अगर मैं ये बोलूंगा कि स्कैल्पिंग में आपको मल्टीपल चीजें एक साथ यूज करनी पड़ सकती हैं एक स्टॉक में मोमेंटम कैच करने के लिए, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक स्टडी करने वाले हैं जहां पर निफ्टी में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है आपको रोज ट्रेड ना मिले, और दोस्तों कोई भी अच्छा सेटअप आपको रोज ट्रेड दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब कभी भी ये ट्रेड मिलेगा उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। वैसे हम ये कैसे डिसाइड करें कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या बैंक निफ्टी में करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप रिलेटिवली सेफ्टी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी चूज कीजिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स पसंद है तो बैंक निफ्टी चूज कीजिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो निफ्टी चूज कीजिए, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो बैंक निफ्टी चूज कीजिए। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्कैल्पिंग एक बहुत ही इंट्रिकेट टेक्निक होती है। अगर मैं ये बोलूंगा कि स्कैल्पिंग में आपको मल्टीपल चीजें एक साथ यूज करनी पड़ सकती हैं एक स्टॉक में मोमेंटम कैच करने के लिए, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक स्टडी करने वाले हैं जहां पर निफ्टी में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है आपको रोज ट्रेड ना मिले, और दोस्तों कोई भी अच्छा सेटअप आपको रोज ट्रेड दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब कभी भी ये ट्रेड मिलेगा उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, विदाउट एनी डिले सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, वहां पे मैं आपको सेटिंग बताता हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने वी हैव नोटिस कि आप वीडियो को लाइक तो करते हैं और आपको वीडियो पसंद भी बहुत आती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो दोस्तों, आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स पे। दोस्तों, यहां पर आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि आज हम स्कैल्पिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग में बहुत सारी चीजें बहुत ही ध्यान से नोटिस करनी होती हैं। स्ट्रेटजी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए या जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। इसीलिए आप मेरे साथ साथ चार्ट्स ओपन कर लीजिए और चार्ट्स पे ही मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, सिर्फ वीडियो को देखिएगा मत, सुनिएगा मत, आप मेरे साथ चार्ट्स पे चल के प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप ये स्कैल्पिंग की टेक्निक को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए यहां पर मैं आपके सामने चार्ट ओपन कर लेता हूं, और क्योंकि आज हम निफ्टी की स्कैल्पिंग करने वाले हैं, वैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल बैंक निफ्टी पे भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं पर्सनली निफ्टी प्रेफर करता हूं, तो यहां पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। वैसे हम ये कैसे डिसाइड करें कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या बैंक निफ्टी में करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप रिलेटिवली सेफ्टी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी चूज कीजिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स पसंद है तो बैंक निफ्टी चूज कीजिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो निफ्टी चूज कीजिए, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो बैंक निफ्टी चूज कीजिए। आइए, यहां पर हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, और दोस्तों मेरे साथ निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट ओपन कर लीजिए। यहां पर आप इस स्ट्रेटजी को 5 मिनट्स पे डिप्लॉय करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली हमारा ट्रेड 20 से 30 मिनट्स के आसपास चलेगा। दोस्तों, ट्रेड की खास बात यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो छोटा सा होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो एक बड़ा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा तो यहां पर हमें अच्छा टारगेट मिल जाएगा, और हम 9:20 के बाद से ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम 1 बजे के बाद कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम मोमेंटम कैच करने वाले हैं, तो इस स्ट्रेटजी को आप लंबे पीरियड के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्कैल्पिंग बताऊंगा। आइए, यहां पर निफ्टी का एक चार्ट ओपन हो गया है। अब हमें ट्रेड ढूंढना कौन सा है? जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये 10 बजे का पीरियड था, और 10 बजे के बाद आपको जैसे ही यहां पर मोमेंटम मिला, अगर ये ट्रेड मेरे हाथ में लग जाता तो यहां पर मेरा अच्छा रिटर्न आ सकता था। ठीक उस तरीके से अगर आप आज का दिन देखिए तो यहां पर भी मार्केट गैप अप खुली, और यहां पर आपको पूरे दिन भर का एक अच्छा ट्रेड मिला। दोस्तों, मैं आपको लेटेस्ट प्राइसेस पे तो अपना सेटअप नहीं दिखावाऊंगा, क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करता है, लेकिन आप इस चार्ट को डिप्लॉय करके देख लीजिएगा। आज का दिन आपको नीचे डेट से समझ में आ ही रहा होगा, कैसा रहा आज का दिन वो आपको आज के चार्ट पे देखकर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेटजी के बिल्कुल बेसिक पार्ट पे चलते हैं। हमें ढूंढना है मोमेंटम। मोमेंटम ढूंढने के लिए दोस्तों हम यहां पर यूज करेंगे दो चीजें। एक चीज हम यूज करेंगे ट्रेंड ढूंढने के लिए, और दो चीजें यूज करेंगे मोमेंटम ढूंढने के लिए। आपको मालूम है, अगर हमें मोमेंटम ढूंढना है तो हमें मोमेंटम ऑसिलेटर चाहिए होता है। दोस्तों, यहां पर मैं मोमेंटम ऑसिलेटर यूज करूंगा आरएसआई। आरएसआई मुझे कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये एक सिंपल 14 पीरियड आरएसआई है, लेकिन इसमें हम माइनर से ट्वीक करेंगे। एग्जैक्टली मेरा स्टॉक मोमेंटम में, या फिर मैं यहां पर निफ्टी की बात कर रहा हूं, दोस्तों यहां पर हम मोमेंटम ढूंढने के लिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड का बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर होता है वो 20,2 होता है। मैं इसको 50,2 कर दूंगा, मतलब 50 पीरियड का एसएमए में यहां पर ले लूंगा। इसको हम रखेंगे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इस स्ट्रेटजी को आपको स्टॉक पे यूज करना है तो आपको 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है, लेकिन अगर आपको इसको निफ्टी पे यूज करना है तो यहां पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है, क्योंकि स्टॉक में देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है, इसलिए वहां पर हम थोड़े से रिजिड हो जाएंगे। निफ्टी में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसलिए हम यहां पर थोड़े से लीनियंट रहेंगे।
और यहां पर निफ्टी क्योंकि इंडेक्स है उसके लिए बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाना ही बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टॉक्स का वेट लेकर या कैरी करके चल रही होती है। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने बॉलिंजर बैंड लगाया है, 50,2 पैरामीटर लगाया है, ये हमारा लग गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम यहां पर आरएसआई अप्लाई करेंगे। ये हमने लगाया आरएसआई, आरएसआई 14 पीरियड ही है, लेकिन इसके ओवरबॉट जोन को हम बदल देंगे। दोस्तों ये दो इंडिकेटर यूज करके हमें पता लगेगा कि मार्केट कहां पर ओवरबॉट या मार्केट कहां पर मोमेंटम में जा रही है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, कहीं पर भी मोमेंटम में जा रही होगी तो ये दोनों इंडिकेटर बता देंगे। कैसे कैसे, अगर प्राइसेस 50,2 बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, मेरा आरएसआई जो कि 14 पीरियड है, इसमें आपके 60 के बैंड के ऊपर, 60 की जो अपर लाइन है उससे ऊपर जाएंगे, और या फिर नीचे की तरफ ओवरसोल्ड जोन का मोमेंटम ढूंढने के लिए 40 से नीचे जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, दो कंडीशन अभी तक हमने डिसाइड करी है। पहला, 50,2 के बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्राइसेस जाएंगे, मैंने ये नहीं बोला कि क्लोज होंगे, सिर्फ जाएंगे, ये भी काफी है। दूसरा, मेरा आरएसआई 60 से ऊपर चला जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इस जगह पर देखिए, यहां पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये प्राइसेस सुबह 9:15 बजे 9:20 पे ही आपके बॉलिंजर बैंड के ऊपर चले गए। अगर आपने ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं यहां पर, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये प्राइसेस, ये कैंडल आपकी ऊपर चली गई है, आरएसआई भी ओवरबॉट हो गई है। दोस्तों यहां पर आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन अब और चाहिए, कंफर्मेशन है एमएसीडी की। 99.9% चांसेस में एमएसीडी इसको कंफर्म ही कर रहा होगा, तो इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लगाएंगे तो अच्छी बात है, कंफर्मेशन आ जाएगी। हमें सिर्फ यहां पर एक चीज चाहिए, मेरे को सिर्फ ये बाय सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे ये बाय सिग्नल ग्रीन टेरिटरी के ऊपर चाहिए। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, इस जगह पर आपको यहां पर ट्रेड लेना सेफ है। दोस्तों यहां पर आपको ट्रेड लेना है, और आपने इसको होल्ड कब तक करना है। वैसे तो आपका निफ्टी के अंदर 25, 30, 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आ जाए, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए। अदरवाइज अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो 9 ईएमए 30 के ऊपर और 30 ईएमए 100 के ऊपर जब तक है आप इसको रख सकते हैं। और यहां पर देखिए, तो दोस्तों यहां पर एमएसीडी कंडीशन ऐड करने के बाद अब आप चाहें तो स्कैल्पिंग में 25, 30, 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अदरवाइज यहां पर तीन मूविंग एवरेजेस मैंने अप्लाई कर दी हैं, 5, 15 और 50। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप स्कैल्पिंग में यूज कर रहे हैं तो 5, 15 और 50 पीरियड का ईएमए यूज कीजिए। अगर आप इसको पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहां पर 9, 30 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, स्कैल्पिंग में मुझे यहां पर ट्रेड मिल जाता है, इस कैंडल पे मुझे यहां पर ब्रेकआउट मिल जाता है। और दोस्तों यहां पर देखिए, इसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट में निफ्टी में 82 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला है। 25, 30, 40 पॉइंट पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो जब तक आपका 9 ईएमए 30 के ऊपर है या 5 ईएमए 15 के ऊपर, आप जो भी मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, दोस्तों मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प कर रही है कि कब तक आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। सबसे बड़ा रोल है आपका बॉलिंजर बैंड का, और उसके बाद आपके आरएसआई का। कंफर्मेशन के लिए एमएसीडी का रोल है। तो ये तीन चीजें जो है, या फिर प्राइमरीली सबसे पहले दो चीजें जो है, वो आपको मोमेंटम बताएंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं। ये ट्रेड आपने नोटिस किया, मुझे सुबह सुबह 9:25 में मिल गया। अगर ये ट्रेड मुझे दोपहर को मिलता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैं 1 बजे के बाद स्कैल्पिंग का नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। मार्केट बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहती उसके बाद आपके, एटलीस्ट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको सबसे अच्छे रेट्स यहां पर तब मिलेंगे जब बॉलिंजर बैंड आपका एक्सपैंड हो रहा होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तब भी अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड होगा तब भी अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। एक्सपेंशन के टाइप पर सबसे अच्छे ट्रेड्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। दोस्तों इसी का एक सेल ट्रेड देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाता है, एमएसीडी यहां पर ओवरसोल्ड हो गया है, प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के बियॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं और बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड भी कर रहा है नीचे की तरफ। दोस्तों यहां पर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया, लेकिन क्योंकि यहां पर 1:30 बज रहा है, मैं पर्सनली यहां पर ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन आप देखेंगे अगली थोड़ी देर के अंदर 50 मिनट के अंदर आपको 87 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं 1:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेता हूं। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यहां पर नहीं लेता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ और ट्रेड्स दिखाता हूं। इस जगह पर देखिए, ये मेरा ट्रेड सुबह सुबह मिला, 9:20 मुझे यहां पर ट्रेड मिल गया। ये कैंडल क्लोज हुई, प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड कर रहा है, 5:15 के ऊपर, 15:50 के ऊपर, आरएसआई ओवरबॉट, प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के ऊपर, एमएसीडी ग्रीन टेरिटरी के अंदर, सारी कंडीशन मीट हो रही हैं। ये कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद आपको यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 88 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलता है। लेकिन आपको 88 पॉइंट्स नहीं, सिर्फ 30-35 पॉइंट्स के आसपास लेकर पार्शियली तो कम से कम यहां से निकल जाना है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। कुछ ट्रेड्स जो नहीं चलते हैं वो भी देखने बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज था, तो यहां पर जब मेरे को क्रॉसओवर मिला,
आरएसआई की कंडीशन मीट हो रही है, बॉलिंजर बैंड की कंडीशन मीट हो रही है, एमएसीडी की कंडीशन मीट हो रही है, मूविंग एवरेज की कंडीशन मीट हो रही है, लेकिन ट्रेड ने लॉस दिया क्योंकि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा था। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो रहा था, मेरा सारी कंडीशन मीट हो रही थी, इसके बाद मुझे यहां पर प्रॉफिट नहीं मिला। यहां पर मेरा स्टॉक 94 पॉइंट नीचे जाता है, लेकिन मेरी मूविंग एवरेज ने सेल सिग्नल नहीं दिया और उसके बाद मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आ जाता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 3.25 घंटे तक मेरा ट्रेड कॉस्ट पे चलता रहता है। पूरा टाइम मेरा ट्रेड कॉस्ट के आसपास चलता रहता है और यहां पर मेरा जब 9 EMA 30 के नीचे चला जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स के आसपास का मुझे लॉस हो जाता है। मैं लॉस लेकर यहां से मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, कोई फाइट नहीं करूंगा। इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 30-35 पॉइंट्स पे प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है, पार्शियल प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है। बाकी प्रॉफिट को आप 70-80 पॉइंट्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं। यहां पर हम कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं, कुछ ट्रेड्स जो चले, कुछ ट्रेड्स जो नहीं चले। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर बॉलिंजर बैंड क्लियरली एक्सपैंड हो रहा था। अब आप यहां पर देखिए, यहां से जैसे ही कैंडल क्लोज होती है आपको इमीडिएटली 111 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलता है अप्रोक्सीमेटली सवा घंटे के अंदर। दोस्तों कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, फिर दोबारा से बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड होता है। सुबह के टाइम पर आपको सबसे ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। यहां पर देखिए, अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट में 35 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेड मिलता है। मार्केट पूरा दिन लगातार ऊपर जाती रहती है, 9 EMA या 5 EMA 15 को नहीं काटती है और आपको 209 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलता है 5.5 घंटे के अंदर, अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट यू 30-35 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज वाला ट्रेड भी यहां पर दिखाऊंगा, तो यहां पर ये रहा आपके सामने आज वाला ट्रेड। मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने आपको ट्रेड विजिबल है कि आज क्या हुआ था। जिस भी दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन भी ये स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया था। दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं आपको बहुत खास बता दूं, अगर आप सिर्फ इस बात का ध्यान दे पाए कि ब्रॉडर ट्रेंड कैसा है, जैसे पिछले कुछ दिनों में ब्रॉडर ट्रेंड अप था और आज मार्केट गैप अप खुली और आज मार्केट सीधा बॉलिंजर बैंड के ऊपर खुली, ऐसे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू डाउन ट्रेंड के अंदर अगर वो रिवर्सल आता है तो। दोस्तों मैं सारी कंडीशन दोबारा रिपीट कर देता हूं और आप ये सारी की सारी कंडीशन एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। पहली कंडीशन निफ्टी, दूसरी कंडीशन 5 मिनट्स का चार्ट, तीसरी कंडीशन बॉलिंजर बैंड 50,2, चौथी कंडीशन आरएसआई विद ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स प्लेस्ड एट 60 एंड 40, पांचवी कंडीशन एमएसीडी जो बुलिश टेरिटरी के अंदर क्रॉसओवर दे रहा हो या बुलिश टेरिटरी में हो, छठी कंडीशन बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड कर रहा हो और या फिर ऐसे ऊपर जा रहा हो या फिर ऐसे नीचे जा रहा हो। अगर ये सारी कंडीशन मीट होती हैं तो आपने उस कैंडल के क्लोज के ऊपर ट्रेड लेना है, अप्रोक्सीमेटली 30, 35, 40 पॉइंट्स पे पहला प्रॉफिट बुक करना है, बाकी प्रॉफिट्स को ट्रेल करना है। 70-80 पॉइंट्स आएंगे तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, अदरवाइज 5 EM में 15 के नीचे जाएगी तो वहां पर आपने एग्जिट कर देना है। दोस्तों ये है सारी कंडीशन स्कैल्पिंग की। अगर आपको इस स्कैल्पिंग को स्टॉक्स पे सीखना है और या फिर अगर आपको इस स्कैल्पिंग का स्क्रीनर चाहिए जो आप स्टॉक्स पे अप्लाई कर सके, तो आप मुझे कमेंट्स में स्कैल्पिंग स्क्रीनर फॉर स्टॉक्स लिख दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपके साथ वो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस स्ट्रेटजी को पहले टेस्ट कर लीजिए अपने एंड पे, कुछ दिनों तक टेस्ट कीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में स्ट्रेटजी से ज्यादा रोल एग्जीक्यूशन का होता है, आपके रिफ्लेक्सेस का होता है, कितनी जल्दी आप अपने व्यू को चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्कैल्पिंग के पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाती है, रिवर्सल कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव डेटा को यूज करके स्कैल्पिंग कैसे करी जाती है, ये सारी चीजें मैं अपने आने वाले मेंटरिंग प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। दोस्तों मेरा अगला ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जहां पर मैं आपको अपने एक स्पेशल इंडिकेटर का एक्सेस भी दूंगा, जिसके थ्रू आपको इमीडिएटली, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो, आपको हर टाइम फ्रेम पे जो मर्जी स्टॉक में आप बाय और सेल चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देगा। दोस्तों अगर आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा, और इंडिकेटर के बारे में चाहिए तो कमेंट्स में इंडिकेटर लिख दीजिएगा। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी इन सब की डिटेल शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।